आइए, स्वागत है कालिका माँ आदिशक्ति चैनल में आप सबका। आज जानेंगे शनिवार के महा उपाय करने से क्या लाभ मिलते हैं। इसकी एक भक्तमाल की कथा है, एक ब्राह्मण की सुनाएंगे। कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट में श्री हरि जरूर लिखें। आओ जानते हैं पीपल की पूजा से क्या लाभ मिलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह श्री हरि का परम भक्त था, लेकिन एक समस्या थी। उसके आसपास कोई भी मंदिर नहीं था, लेकिन एक पीपल का वृक्ष था। वह रोज सवेरे उठकर नित्य के सभी कार्य करने के बाद स्नान करके उसी पीपल पर जल चढ़ाकर उसी पीपल के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करता और दीपक जलाकर पूजा पाठ करता रहता था और भगवान से कहता, हे प्रभु, आप कहते हो वृक्षों में पीपल मैं हूँ, तो मेरी यह पूजा स्वीकार कीजिए। और श्री हरि उसकी पूजा स्वीकार करते थे। ऐसे ही वह रोज सवेरे नियम करता था। समय बीतता गया और ब्राह्मण बहुत वृद्ध हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने नियम को नहीं छोड़ा। एक दिन की बात है, यमराज ने अपने दूतों से कहा, जाओ इस नाम के ब्राह्मण को ले आओ। यमराज के दूत गए और उन ब्राह्मण देवता को ले आए। यमपुरी आने के बाद यमराज ने उन्हें देखा। उनके शरीर से अलौकिक तेज, इतना भयानक तेज यमराज ने देखा और अपने दूतों से कहा, यह तुम किसे ले आए हो? यह वह नहीं है, इनका अभी समय नहीं हुआ है। इनको क्यों लाए हो? वह दूसरा है, इसी नाम का। ब्राह्मण से बोला, तुम जाओ, तुम्हारा अभी समय नहीं हुआ। ब्राह्मण देवता बोले, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। यमराज ने कहा, अरे क्यों, तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो? तुम यहाँ धोखे से आए हो, तुम्हारा अभी समय नहीं हुआ है। ब्राह्मण बोले, जब यहाँ आ ही गया हूँ तो यमपुरी का नरक देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, चलो। ब्राह्मण देवता ने देखा, खौलते हुए तेल में जलाए जा रहे हैं, लोहे के गर्म छड़ी से तपाए जा रहे हैं, नाना प्रकार के उल्टा लटकाए जा रहे हैं, जल में डुबाए जा रहे हैं, नाना प्रकार की यातनाएं दी जा रही हैं, चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। ब्राह्मण ने कहा, यह सब क्या है? यमराज ने कहा, यह पृथ्वी पर घोर पाप करके आए हैं, इसलिए उस पाप की यातनाएं दी जा रही हैं। फिर यमराज ने कहा, चलो, तुम्हारा समय हो गया, अब तुम जाओ। ब्राह्मण बोले, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। यमराज ने कहा, क्यों? ब्राह्मण बोला, इन्हें ऐसी अवस्था से मैं छुड़ाऊँगा, पर क्यों? इन्हें इस तरह चीखता हुआ छोड़कर मेरा जाना निष्फल रहेगा। ब्राह्मण ने कहा, उसी समय अंजल में जल लिया और प्रभु को याद किया और कहा, हे भगवान, यदि मैंने सच्चे हृदय से आपकी पूजा भक्ति की हो तो इन सबको नरक से बाहर निकालो। इतना कहकर जैसे ही जल छिड़का, वह सब एक एक कर वहाँ से सुंदर रूप धारण कर जाने लगे। थोड़ी देर में नरक खाली होने लगा। यह देख यमराज चकित हो गए। सब चले गए, कुछ बचे। तब भगवान की श्री हरि प्रकट हुए। यह देखकर यमराज ने कहा, प्रभु, यह सब क्या है? यह जो नरक से चले गए, यह सब कैसे चले गए? और जो रह गए हैं वह क्यों रह गए हैं? और यह ब्राह्मण कौन है? तब प्रभु बोले, जो चले गए वह इनके तप के बल से गए हैं। जो रह गए हैं उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के पीपल के वृक्षों को काटा है। यह ब्राह्मण एक बहुत बड़े तपस्वी हैं। इन्होंने नित्य पीपल की पूजा की है। वृक्षों में पीपल मैं हूँ। श्री हरि ने कहा, जो केवल शनिवार के दिन पीपल की जड़ में दीपक जलाता है, उसके सारे दुख मैं हरता हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण से कहा, जाओ पृथ्वी पर मेरी महिमा का प्रचार करो।
समय होगा मेरे पार्षद तुम्हें लेने आएंगे। इतना कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। इसलिए पीपल की पूजा रोजाना करना चाहिए। रोजाना ना कर सको तो शनिवार के दिन अवश्य करना चाहिए। पीपल की जड़ में जल चढ़ाकर फिर दीपक जलाकर परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल में प्रभु का निवास होता है, श्री हरि का। भगवान स्वयं कहते हैं गीता में अर्जुन से कि वृक्षों में पीपल मैं हूँ।